तो यहाँ भी एक गौमुख है। कौन कौन गौमुख है? ब्रह्मा। ब्रह्मा तो पुरुष चोला था, गौ कहाँ था? बैल था या गौ था? है? गौ कहेंगे क्या? गौ तो नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? वही ब्रह्मा की सोल जब शरीर छोड़ती है तो कोई माता के तन में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। अभी देखो ये पहाड़ है गौमुख, उस पहाड़ पर गौ का मुख बना दिया है। माना क्या मतलब हुआ कि एडवांस ज्ञान में जब आत्मा आती है तो ऊंची स्टेज में जाती है। ऊंची स्टेज को ही पहाड़ दिखाया गया है और उस पहाड़ पर गौ का मुख बनाई दिया है। काई का बनाई दिया है? लकड़ी का बनाई दिया है या मिट्टी का बनाई दिया है? किस चीज का बनाई दिया है? अरे पत्थर का बनाई दिया है। तो पत्थर का बनाई दिया का मतलब क्या हुआ है? पत्थर बुद्धि की स्टेज दिखाई गई है तो ऊंची स्टेज। तो देखो जब ऊंची स्टेज है, पहाड़ है, तो पहाड़ से पानी तो जरूर आवेगा। बादल होते हैं, ऊंची स्टेज में पहाड़ से जाकर टकराते हैं तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। कुएं में भी जो पानी आता है वो कहां से आता है? वो भी पहाड़ से ही आता है। पहाड़ से नदियों में भी पानी आता है, पहाड़ से पोखरों में भी पानी आता है। तो कुएं का पानी कब बंद नहीं होता है। कुएं में पानी आता ही रहता है और नदियों का पानी कभी कभी बंद भी हो जाता है। कोई नदियां लगातार बहती रहती हैं, पानी आता है ना। तो वहां कुएं में पहाड़ से पानी आता है। गौमुख में भी पानी आता है। जहां गौमुख बनाया हुआ है और मुख में से लगातार पानी निकल रहा है तो पानी कहां से आता है? आसमान से थोड़ा ही आता है। वहां भी जैसे झरने होते हैं तो झरने में पाइप लगा देते हैं तो देखने में आता है पाइप से पानी आता है, लेकिन वास्तव में तो पहाड़ से आता है। तो ऐसे ही उन्होंने वहां गौमुख बनाया हुआ है पत्थर का और सो मुख में से पानी आता है, उनको कह देते हैं गौमुख। फिर बाद में नाम पड़ता है गंगा जल। तो कहते हैं गंगा कहां से निकली? कहां से निकली? गौमुख से निकली। गंगा का जो प्रारूप है वो गंगोत्री नहीं है। कहां से है? गौमुख से है। वहां गौमुख से गंगा निकलती है ऊंचाई ऊंचे पहाड़ से, परंतु वहां लोग चढ़ तो सकते नहीं सबके सब। सहज यात्रा कहां तक हो जाती है? गंगोत्री तक। तो गंगोत्री से समझ लेते हैं कि गंगा निकली। गंगा उतरी कहां से उतरी? गंगोत्री में उतरी। अब उतरेगी तो पहाड़ से उतरेगी ना, तो नाम दे दिया गंगोत्री। उनको फिर गंगा जल कहते हैं। वहां जाकर के गंगोत्री में स्नान करते हैं। तो देखो ये सब झूठी बातें ठहरी, तो सच्ची बात कहां की है? सच्ची बात कहां की हुई? सच्ची बात यहाँ संगम युग की हुई। संगम युग में जब कृष्ण की आत्मा सात्विक स्टेज में पहुंचती है तो सात्विक स्टेज में वो कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद संसार में जगदम्बा के रूप में प्रसिद्ध होती है। उस जगदम्बा का नाम कामधेनु गौ दिखाया गया है। कामधेनु गौ के लिए दिखाते हैं तो उसके पेट में कितने देवताएं वास करते हैं? 33 करोड़ देवताएं वास करते हैं। तो पतित पावन वो पानी नहीं है जो पहाड़ से आता है। वास्तव में वो ऊंची स्टेज से जो ज्ञान जल आता है
उससे पतित आत्माएं पावन बनती हैं। तो बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, ये गंगा, ये गौमुख, ये नदियाँ, ये कुएं का पानी, ये कोई पतित पावन नहीं है। तो हे आत्माएं, माम एकम याद करो, इसको याद करो। जहां से मंथन हो करके ये ज्ञान जल आता है, उस स्वरूप को याद करो। नदियां कोई मंथन करके नई नई बातें ज्ञान की नहीं निकालती हैं। बाप कहते हैं अब देह से देह के संबंधी सभी संबंधों को छोड़ दो और अपन को आत्मा निश्चय करके मुझे बाप को याद करो। ओम शांति।